गुलिस्तान न्यूज़ के लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका खुशामदीद करते हैं। राज्यसभा इंतखाबात को लेके इस वक्त दिल की धड़कनें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लेजिस्लेटर्स हैं और बीजेपी के लेजिस्लेटर्स हैं वो धड़कनी शुरू हो चुकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि जो वोटिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और 4:30 बजे से यहाँ सिविल सेक्रेटरीट लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर इस वक्त काउंटिंग हो रही है। पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये माहौल है बाहर का और इस वक्त यहाँ काउंटिंग शुरू हो चुकी है और आखिरी मराहिल में हम ये देखना होगा कि ये जो रिजल्ट है जिसपे सारी नजरें इस वक्त है बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अवाम की भी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की भी। लेकिन एज आप नो जिस तरीके से हम गुज़िश्ता कई रोज से ये तजिया तबसरे कर रहे हैं, एनालिसिस इस पे कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक भारी अक्सरियत है, 41 उनके अपने एमएलएज है, कांग्रेस का उनको सपोर्ट है, पीडीपी ने उन्हें सपोर्ट किया है, साथ साथ शबीर कुल्ले जो एमएलए शुपियान है एक आज़ाद एमएलए है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट किया है, इंजीनियर रशीद के जो बरादर है शेख खुर्शीद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है और इतलात ये भी हैं जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि जो बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट किया है और 3 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल मजबूत है और जो जीत है वो 3 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की नजर आ रही है। लेकिन एक सीट जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि वो चौथी जो सीट है जिसमें सत शर्मा बीजेपी यूटी के सदर और इमरान नबी डार के बीच में मुकाबला है, उस सीट को लेके इस वक्त सारी नजरें हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्लेम यह है कि 4 की 4 सीटें उनके खाते में है। एक ये कि 3 सीटों पर ऑलरेडी नंबरिंग के हिसाब से वो मजबूत है और इसलिए पहली जो 3 सीट्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में है और चौथी सीट को लेके भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि वो ये जीत चुकी है क्योंकि पीडीपी ने सपोर्ट किया है, कांग्रेस ने उनके हक में वोट डाले हैं और एआईपी ने उनका एक वोट दिया है। इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, सबसे बड़े जो आज़ाद उम्मीदवारों का जब नाम लिया जाता है, शबीर कुल्ले ने खुल के कहा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया है। बाकी जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्लेम है कि 4 की 4 सीटें वो जीत रहे हैं। लेकिन जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी चूंकि नंबरिंग के हिसाब से या जब हम इसको इसकी केमिस्ट्री या अर्थमेटिक को समझते हैं तो 3 उनके उम्मीदवार हैं बीजेपी के, तो एक तो पहली 3 सीट्स पे तो बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है, उनकी जीत बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन चौथी सीट को लेके जो एनालिसिस किए जा रहे हैं, जो हम भी इस पे सुबह से तबसरा कर रहे हैं कि चौथी सीट को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आज़ाद उम्मीदवारों का वोट होना लाजमी है, शबीर कुल्ले का वोट होना लाजमी है, इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद का वोट लाजमी था, इसके अलावा महराज मलिक का वोट हो या खासकर जो बाकी आज़ाद एमएलएज हैं उनके वोट लाजमी है। तो उस हवाले से चौथी सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का फाइनल कहना कबलज वक्त है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे पोलराइज किया है, मजहब की बुनियाद पे उन्होंने यहाँ के एमएलएज को देर रात जो है एक सीट बल्कि वो तीनों सीट्स पर ये क्लेम कर रहे हैं जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि वो सियासी बयानबाजी अपनी जगह पर है, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, हम बिल्कुल सिविल सेक्रेटरीट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद सारी जो तैयारियां हैं वो रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। हालांकि बीजेपी के पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर के अंदर कुछ देर पहले हमने कुछ तस्वीरें भी देखी, तो वहाँ परचम या जो झंडे हैं उनको वहाँ पे लगाए गए थे और वो जश्न की तैयारी में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जश्न की तैयारी में है और कुल मिला के दोनों जमातें जश्न की तैयारी में है। और कांग्रेस का मानना है कि अगर हमें मुल्क को बचाना है, जम्मू कश्मीर के अवाम के राइट्स को बचाना है, यहाँ के तशख्खुस को बचाना है, तो हमें बीजेपी को दूर करना है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला। पीडीपी का मानना है कि हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। देखिए 2019 के बाद जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ किया है उस चीज को देखते हुए उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट किया। यही मानना है शेख खुर्शीद का जो कि इंजीनियर रशीद के बरादर हैं कि आइडियोलॉजी डिफरेंस अपनी जगह पर है, लेकिन जो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल या सिचुएशन बनी है उस चीज को लेके उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया है और उसमें भी सियासी जो है नुक्ता नजर दोनों पार्टीज का अलग अलग है। साथ साथ अब नजरें हैं महराज मलिक का, क्या उन्होंने वोट किया, हालांकि उनके वोट पर अभी भी सिर्फ चीमा गोइयां हो रही है, किया नहीं किया। हालांकि कोर्ट का ये मानना था कि महराज मलिक जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं और साथ साथ
जेल से ही वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ये कोर्ट ने कहा था। लेकिन इंतजामी स्तर पर या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोई बयान नहीं आया है कि क्या महराज मलिक ने वोट किया नहीं किया। लेकिन उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी उम्मीद है कि उन्होंने उन्हीं के हक में वोट किया होगा। लेकिन कल शाम जो उनका एक ट्वीट उनके फेसबुक पोस्ट पे एक पोस्ट हुआ था, जो उनका फेसबुक प्रोफाइल है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि स्टोरी एंड है, यानी कि इशारा उन्होंने किया कि उनको किसी ने अप्रोच नहीं किया और जिसकी वजह से वो शायद फैसला इस हवाले से ये करते हैं कि जिनको उन्हें अप्रोच करना चाहिए था उनके हक में वो अब शायद नहीं है। तो उसको कुछ लोग बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं और कुछ लोग, ज्यादातर लोग जो है तजिया निगार जो है वो उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये होगी महराज मलिक की बात। अब जो आजाद उम्मीदवार है, सबसे ज्यादा नजरें अभी आजाद उम्मीदवारों पर ही है। ये आप देख सकते हैं बीजेपी के जो विधायक है, जो एमएलएज है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि शाम का वक्त है। काउंटिंग इस वक्त ये जो काउंटिंग है वो इस वक्त जारी है और साथ साथ जो काउंटडाउन है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। सारी नजरें इसी पे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरीके से जश्न की तैयारी कर रहा है, बीजेपी अपनी तरीके से जश्न की तैयारी कर रहा है। लेकिन सियासी तजिया निगार कुछ अलग ही इस चीज को सोच रहे हैं कि अगर 29 में से बीजेपी के पास अपने 28 हैं, 27 एमएलए है, तो 2 उनको चाहिए। वो 2 कौन लोग हैं जो उनके हक में वोट करेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने 16 ऑलरेडी है। चौथी सीट का हम जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस के 6 सीटें उनके हक में है, पीडीपी की 3 सीटें उनके हक में। शबीर फुल्ले ने उनको वोट किया है, इंजीनियर रशीद के भाई ने वोट किया है। और ये देखना होगा, अब सजादुल ने पहले ही एब्स्टेन का ऐलान किया कि वो किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन अब यह है कि महराज मलिक के साथ साथ जो दीगर आजाद उम्मीदवार हैं, उनका जो वोट है वो गेम चेंजर है। वो सारी जो है यहाँ पे स्टोरी को बदल सकते हैं। उन्होंने किन के हक में वोट किया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि आजाद उम्मीदवारों ने उन्हीं के हक में वोट किया है। अब इस चौथी सीट को लेकर सारी नजरें हैं और तजिया निगार ये मानते हैं कि अगर चौथी सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सियासी रद्द-बदल जो है वो होगा। और अगर बीजेपी हारती है तो उस चीज का साफ जाहिर है कि फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आजाद उम्मीदवारों ने वोट किया है। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार क्लेम कर रही है, 2 दिन पहले भी उमर अब्दुल्ला ने क्लेम किया कि आजाद उम्मीदवार सभी उनको वोट करेंगे। और इस बार अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चौथी सीट हारती है तो कहीं ना कहीं सवालात की बौछार नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगी। इसलिए नहीं कि यहाँ क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र भी किया जा रहा है। सुबह से अगर आपने डिफरेंट स्टेटमेंट्स देखे होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के या एमएलएज के, लेजिस्लेटर्स के, तो क्रॉस वोटिंग या फिर हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र जरूर हुआ है। सो आज जब इलेक्शन ये वोटिंग होनी थी तो गुज़िश्ता शाम से ही हमने देखा कि बीजेपी ने भी अपनी तरीके से मीटिंग्स की और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने अपने तरीके से मीटिंग्स की एमएलएज के साथ। तो ये सारा खेल जो है, इस खेल का जो रिजल्ट है वो कुछ ही लम्हे के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सारी नजरें चौथी सीट को लेके। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि बीजेपी 2 सीटें जीत सकता है। बीजेपी का क्लेम अपनी जगह पे है, लेकिन जो कुछ बातें अभी हो रही है कि 2 सीटें बीजेपी और 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल बहुत सारे सवालात जम्मू कश्मीर की सियासत में उभरेंगे। वो इसलिए कि बीजेपी के पास 1 सीट कॉन्टेस्ट है, वो चौथी सीट है जिसका मुकाबला इस वक्त हो रहा है। और जो 3 सीट्स का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत हासिल कर सकती है क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, उनके अपने एमएलएज है, कांग्रेस का सपोर्ट है, पीडीपी का सपोर्ट है और आजाद उम्मीदवार ऑलरेडी अलायंस में उनके साथ है। तो वो सारी चीजें हैं। बड़ा ट्विस्ट है, आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल हम बिल्कुल सेक्रेटरीट के गेट के बाहर है, लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर काउंटडाउन शुरू हो चुका है, काउंटिंग हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से जश्न की तैयारी में, बीजेपी अपने तरीके से जश्न की तैयारी में। सबकी नजरें इस वक्त जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉम्प्लेक्स पर है। क्या कुछ होने वाला है और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 जो कैंडिडेट्स है वो जीत हासिल करेंगे और राज्यसभा जाएंगे, पार्लियामेंट तक जाएंगे, या फिर बीजेपी को आज पहली बार कश्मीर में राज्यसभा नुमाइंदा पार्लियामेंट तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। इन सारी सूरत हाल पर नजर है, आपको अपडेट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर।